हेलो डियर पेरेंट्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, बच्चों का सिर गर्म है और बच्चे की पूरी जो शरीर है, हाथ और पैर वो ठंडे हैं। क्या करना है? ये फीवर है क्या, या नॉर्मल है, या एबनॉर्मल है? क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर गर्म अगर है और बच्चे के अगर हाथ पैर ठंडे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, थर्मामीटर लेना है। थर्मामीटर को या तो आप एक्जिला में लगा सकते हो, मतलब कांकरी में लगा सकते हो, आप मुंह में लगा सकते हो, या कभी कभी रेक्टल टेम्परेचर भी देख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे बच्चे के शरीर का टेम्परेचर जो हमने 3 जगह लिया वो 98.8 इन फ़ारेनहाइट या फिर 37.5 इन सेंटीग्रेड से कम है, तो हमारे बच्चे का सिर कितना भी तप रहा है वो नॉर्मल है, फीवर नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ओपीडी में अधिकतर मैंने देखा कि पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का सिर बहुत गर्म रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बच्चे को बुखार रहता है, तो हम बच्चे को दवाई दे देते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कभी भी थर्मामीटर लगा के देखते हो? कहते नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे टच कर रहे हैं तो बच्चे को बुखार होगा। नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्यों है। देखो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा छोटा है, और जब छोटा है बच्चा तो मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो सर की होती है शुरू के 2 से 5 साल में। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि अप टू 2 to 5 ईयर्स, इनफैक्ट 5 ईयर में तो 90 to 95% तक हमारे सिर की ग्रोथ हो चुकी होती है। उसके बाद फिर पूरे बॉडी की ग्रोथ होती है, और शुरुआत के 2 साल में तो और ज्यादा हमारे बच्चे की सिर की ग्रोथ हो रही होती है। इसलिए मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर ही रहता है, और जहां पे ब्लड जाएगा वहां पे गर्म होगा ही होगा। तो पहला तो एक कारण ये हो गया। दूसरा, जो हमारा बच्चा है उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो लगभग 110 से 140-50, इनफैक्ट न्यूबॉर्न्स की तो 160 तक भी हो सकती है। और नॉर्मल एडल्ट जैसे हमारी जो हार्ट रेट है वो 70 to 90 या मैक्सिमम 100 तक बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो जब ज़्यादा तेज तेज दिल धड़क रहा है तो खून का प्रवाह भी ज़्यादा है, और जो हमारा सिर है ये अपने जो हार्ट है या जो हृदय है उसके नज़दीक है, तो उतना ज़्यादा खून का प्रवाह है, इसलिए भी सिर ज़्यादा गर्म होता है। थर्ड रीजन है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनका बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ये ज़्यादा होता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो छोटे जीव जंतु हैं, या आपने ये भी देखा होगा कभी कभार, जैसे पपीज जो होते हैं, पपीज को आप कभी भी आप टच करोगे, या छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, चूहे होते हैं, खरगोश, उनको आप टच करके देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि उनकी बॉडी गर्म होती है। लेकिन जितने बड़े होते जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर से उससे कम या बराबर ही लगभग रहता है। तो जब बच्चा छोटा है तो उसका बीएमआर ज्यादा है, जब हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमारा बीएमआर कम होता जाता है। इसलिए भी बच्चे का सर, इनफैक्ट और कंपैरिजन अगर देखा जाए तो बच्चे के सर के अलावा भी अदर बॉडी पार्ट्स भी हमें अपने बॉडी पार्ट से ज्यादा गर्म लगेंगे। एक तो ये रीजन हो गया। चौथा रीजन ये है कि जैसे बच्चे के जो सिर में बाल कम होते हैं, एडल्ट्स में बाल ज्यादा होते हैं। अगर हम बच्चे अपना टच करेंगे तो ऊपर से हमें कुशन इफेक्ट मिल रहा है, हमें डायरेक्ट स्कैल्प हम टच कर ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे का क्या है, या तो बच्चा गंजा हो चुका होता है, उसका मुंडन हो जाता है, या बच्चे के छोटे छोटे से बाल हैं तो हम टच करते तो हमें लगता है कि बच्चे का बुखार है या बच्चे का सिर ज्यादा गर्म है। तो आपको क्या करना है, थर्मामीटर लगा के देखना है। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 37.5 से नीचे है या फ़ारेनहाइट में 98.8 से नीचे है तो उसका फीवर नहीं, क्या भले कि बच्चे का सर गर्म कितना भी हो। तो अब दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि बच्चे का अगर सर गर्म है तो आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। आपको ये मैंने जो 3-4 कारण बताए, इन कारण से बच्चे के सिर में गर्माहट रहती है, और वो सब नॉर्मल चीज। ओके, थैंक यू।